बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के अंदर हम यूज़र का डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए फेसबुक हमें एक फॉर्म की इंटरफेस देता है जिसके अंदर हम यूज़र से जिस तरह की डिटेल भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन फॉर्म कैसे बनता है तो उसके लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेटा बिजनेस स्वीट में लॉगिन होऊंगा और मैं ऑल टूल्स की तरफ जाऊंगा। ऑल टूल्स में जाके ये नीचे एडवर्टाइज के सेक्शन में मुझे मिल जाएंगे लीड जनरेशन और यानी इंस्टेंट फॉर्म। मैं यहाँ पे सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म सर्च करूँगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज के टैब के अंदर ये इंस्टेंट फॉर्म नज़र आ रहा है और मैं जस्ट इस पर क्लिक कर दूँगा। इंस्टेंट फॉर्म की विंडो अपलोड हो जाएगी, लोड हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे एक नया फॉर्म क्रिएट करना होगा तो क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और पहले से बने हुए कोई फॉर्म होंगे तो वो इस लिस्ट के अंदर डिस्प्ले कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करता हूँ और एक विज़ार्ड ओपन हो जाती है। न्यू फॉर्म चाहिए या पहले वाले किसी फॉर्म को डुप्लीकेट करना है, तो मुझे नया फॉर्म बनाना है। मैंने यहाँ पे न्यू फॉर्म पे क्लिक किया। इस फॉर्म का नाम क्या है? लीड्स करते हैं आप फिलहाल तो यूज़र डाटा कर देते हैं। हम यहाँ पे यूज़र डाटा लिखा और आज की मैं डेट लिख देता हूँ 16-01-24। और फिर इसके बाद जो है आपका इंटेंट क्या है? मोर वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डाटा हासिल करना है या हायर इंटेंट? हायर इंटेंट में क्या होता है? ऐड आ रिव्यू स्टेप, यानी इसमें जो है यूज़र को एक रिव्यू करने का स्टेप मिलेगा अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करने से पहले। और मोर वॉल्यूम में क्या होता है कि यूज़र क्विक फॉर्म फिल, सिंपल एक फॉर्म होगा जल्दी से फिल करके सबमिट कर दिया जाएगा। राइट साइड पे उसकी एक सिंबल्स भी नज़र आ रही होंगी। इसके 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इंट्रो, दूसरा है प्री फिल इन्फॉर्मेशंस, फिर इसका आएगा थर्ड आएगा आपका यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी और फिर इसके बाद आएगा मैसेज फॉर लीड्स। ठीक है, तो हम इन चारों के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ मेरा जो है मोर वॉल्यूम के ऊपर डाटा है और फिर मैं आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज, मेरा लोगो तो आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड पे कोई इमेज दिखानी है तो आप इमेज को अपलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई एक इमेज उठा लेता हूँ और उसे अपलोड कर देता हूँ। तो डाउनलोड के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से कोई भी इमेज हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। ये वाली कर देते हैं। ठीक है जी, ओके डन। इस विंडो को अपलोड किया और इसके बैक पे पिक्चर आ जाएगी। अब ग्रीटिंग मैसेज कोई देना है तो आप यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज दे सकते हैं, इसलिए वेलकम टू इन्फो डिजिटल सर्विस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आप कोई नोट लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेलकम टू इन्फो डिजिटल सर्विसेज, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेशन फॉर फ्री, प्लीज enroll yourself, please fill your detail to enroll। ठीक, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में नीचे की तरफ आता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं किसी ग्रीटिंग को रिमूव करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ। ठीक है, सेटिंग की बात करें तो सेटिंग का टैब क्या होता है यहाँ पे? तो सेटिंग के टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी रखनी है वो चुन सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड कर दें, ओनली पीपल हु हैव रिसीव योर एड हो जाएगा। ओपन योर एड कैन शेयर एंड इवन टू सबमिट दिस फॉर्म, यानी कोई भी फॉर्म सबमिट करवा सकता है। बहरहाल मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैंने ग्रीटिंग भी ऐड कर दी है। ग्रीटिंग ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में आऊँगा तो नीचे है क्वेश्चंस। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक सवाल लिख सकते हैं और क्वेश्चन किस तरह का होगा? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देना है, कंडीशनल देना है, यानी टिक वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है, वो भी आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाता हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ और वाई डू
इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आंसर है यस, नो। यानी आप यहाँ पे किसी का इंटरेस्ट वगैरह भी पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई और चीज़ मालूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। मज़ीद कुछ क्वेश्चन देना तो वो भी शॉर्ट आंसर का भी है, कंडीशनल का भी दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। फिर इंटरम मैसेज, ठीक है, लेट पीपल नो हाउ योर इंफॉर्मेशन दे गिव यू टू यूज़ और शेयर। यानी आप यहाँ पे कोई मैसेज लिखना चाहें तो मेरे मैसेज लिख सकते हैं, और आप मैं कह सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट योर कोर्स, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। अब यहाँ पे यूज़र का डेटा क्या चाहिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल पहले होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस फील्ड को मूव करके ऊपर ले जाता हूँ। अब मेरे पास पहले फुल नेम आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है, ईमेल आईडी तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे टेलीफोन नंबर चाहिए तो मैं यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा। कॉन्टैक्ट की फील्ड है, देखें ईमेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया मैंने, फ़ोन नंबर आ गया। फिर उसके बाद अगर आप एड्रेस चाहते हैं, एड्रेस के साथ साथ आप सिटी, स्ट्रीट वगैरह, प्रोविंस, स्टेट्स, पोस्टल कोड, जिप कोड, जो आपको चाहिए आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना, वो फील्ड ऐड हो जाएगी। यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम तो आ चुका है, तो ये तीनों चीज़ें डिसेबल हुई हुई हैं। अगर मैं ये नेम की फील्ड डिलीट करता हूँ तो मैं इंडिविजुअली फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम दे सकता हूँ। फिर डेमोग्राफिक की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ मालूम करनी है, जेंडर मालूम करना है, मैरिटल स्टेटस है, रिलेशनशिप स्टेटस है, और इसके अलावा आपका मिलिट्री स्टेटस है, यानी आप फौज में तो नहीं है कहीं। तो डिफरेंट स्टेटस आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर डेमोग्राफिक के बाद वर्क अगर आप जॉब ऑफ़र कर रहे हो, कोई इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हो, उस सूरत में आपको क्या होता है कि आप यहाँ पे उनकी जॉब टाइटल पूछ सकते हो, फिर वर्क फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं, वर्क ईमेल पूछ सकते हैं, प्रीवियस कंपनी क्या है जिसमें काम कर रहे हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये वर्क इन्फॉर्मेशन आ रहेगी। और नेशनल आईडी में क्या है, ये यूएस के लिए होता है बेसिकली, सीएफसी नंबर है, ब्राज़ील है, पीनू, यानी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये अप्लाई होता है। अगर आपको मज़ीद कोई फील्ड ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिटी भी ऐड कर देता हूँ, डन है, मेरे पास ये 4 ही फील्ड चाहिए मुझे इससे। और फिर अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में आ जाऊँगा, और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी है। इसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी पहले से लिखी हुई होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई वेबसाइट पे, आप अपना लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि बंदा अगर क्लिक करे और आपके वेबसाइट पे जाके आपकी प्राइवेसी पॉलिसी देख ले। ठीक है, बाकी जो है आप यहाँ पे कस्टमर डिस्क्लेमर्स हैं, डिस्क्लेमर्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करूँगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दे आर ऑल सेट। अब यहाँ पे क्या है, ये फाइनल फिनिशिंग मैसेज ना, जहाँ पे यूज़र अपना डेटा सबमिट करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई हेडलाइन दे दें, थैंक यू, यू आर ऑल सेट, या वी हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, वी शॉर्टली इन कॉन्टैक्ट विद यू, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट नाउ, वी विल शॉर्टली कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, यानी हम आपसे बहुत जल्द रब्ता करेंगे, और वगैरह वगैरह जो भी आप मैसेज टाइप करना चाहो थैंक यू मैसेज में। इसके साथ साथ यहाँ पे विजिट वेबसाइट का एक बटन आ रहा होगा। अगर आप अपनी किसी वेबसाइट का बटन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्फो डिजिटल के नाम से एक वेबसाइट सर्च करता हूँ, मेरे पास एक इन्फो डिजिटल का एक पेज ये आ गया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पे व्यू वेबसाइट है, कॉल टू एक्शन बटन में जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। कॉल बिजनेस है, डाउनलोड नाउ है। अब कॉल बिजनेस में क्या होता है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा। डाउनलोड में कोई डाउनलोड का लिंक दे दें। आपने सिंपल यहाँ पे विजिट पे गए, कॉल टू एक्शन पे गया, आपने कहा व्यू विजिट अस कर दें, विजिट वेबसाइट कर दें, यानी हमारे बारे में मज़ीद जानना चाहें तो जान लें। और यहाँ पे आपने उसका लिंक शेयर कर देना है और क्रिएट फॉर्म कर देना है। अब आपका ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इसमें इसने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ज़रूर दें, तो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हम देख लेते हैं कि भाई हम कहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास कोई पॉलिसी का ऐसा कोई लिंक तो है नहीं, तो मैं इस वेबसाइट में भी नहीं हूँ।
टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आ रहा है, मैं इसी का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, कॉपी किया मैंने ये, और यहाँ पर आने के बाद मैंने ऐड अ लिंक ऐड किया यहाँ पे, और यहाँ पे कर देते हैं अपना टेक्स्ट जो डिस्प्ले करेगा टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट पे जाऊँगा, तो अब मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आ गया है, मैं इसको किसी भी वक्त डिलीट कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसका जो डाटा है ओवरव्यू के अंदर आता है, जिस पेज के अंदर इसको चलाएंगे उसके ओवरव्यू सेक्शन के अंदर से डाटा डाउनलोड किया जा सकता है, और यहाँ से जो लीड्स आ रही हैं यहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपना ऐड की विजिट की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑल टूल्स पे। ऑल टूल्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड मैनेजर, बल्कि यहाँ नीचे नज़र आ रहा है, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए, ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा आपका, और आपने सिंपल यहाँ पे लीड जनरेशन का जो फॉर्म है वो ऑन करने के लिए क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, और अब हम जो सेशन चुनेंगे वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन अच्छा किस चीज़ के लिए होता है, तो देखें इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए या कॉल के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है। अच्छा, मैं पूरा विज़िट नहीं चलाऊँगा, मैं डायरेक्टली जो है इंस्टेंट फॉर्म के सेक्शन की तरफ जाना चाहूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट न्यू ऐड लेबल पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे देखें कि किस पेज पे ऐड चलेगा, वो मैंने यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैं बॉटम साइड पे आऊँगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट ऐड सेटअप का आ रहा है। ठीक है, और ऐड सेटअप के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन भी आ जाएगा। इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर सेटिंग। ठीक है, आपका एक ही फॉर्म है और बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्टेड है। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म होगा तो यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है। अगर इस फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहते, कोई नया फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके नया फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और पब्लिश कर देना है। तो आपका जब यूज़र के पास ऐड नज़र आएगा, ऐड नज़र आने के बाद वो जैसे ही क्लिक करेगा बटन के ऊपर, तो ये एक फॉर्म विजिट हो जाएगा, और फॉर्म के ऊपर आपका वेलकम मैसेज नज़र आएगा। सबसे पहले वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, फिर उसके बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन जो आपने मांगी है वो मांगेंगे, आप पुट करेगा। वो पुट करने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा, नहीं तो यहाँ पे सबमिट कर देगा। सबमिट करते ही वो थैंक यू के पेज पे आ जाएगा। अब ये एक एडिशनल ऑप्शन है, यहाँ से वो आपकी वेबसाइट पे जाना चाहे, आपको कॉल करना चाहे, ये चीज़ें यहाँ से वो अटैच कर सकता है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैसेंजर्स के हवाले से भी मैं चीज़ें लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।